ऐसा कई बार हमारे साथ होता है कि हम डिसाइड करते हैं कि बस अब बहुत हुआ, कल से मैं मेरी हेल्थ का ध्यान रखूंगा। हम एक डाइट प्लान बनाते हैं, हम डिसाइड करते हैं कल सुबह से मैं 5 बजे उठूंगा और सबसे पहले मैं मेरी जॉग के लिए जाऊंगा और बाद में वहां से मैं जिम जाऊंगा और फिर बाद में अपना पूरा दिन मैं प्लान करूंगा। हम लोग जिम की मेंबरशिप खरीद लेते हैं, हम नए शूज लेकर आ जाते हैं और ये कुछ समय तक चलता है और बाद में 1 हफ्ते के बाद में अलार्म स्नूज होना शुरू हो जाता है। जो नए शूज है वो कहीं ना कहीं रखे हुए पड़े रह जाते हैं और ये सब जो जिम की मेंबरशिप है ये सब ऐसे ही वेस्ट हो जाती है और हम वापस से अपने पुराने ही सिस्टम में वापस सेट हो जाते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोटिवेशन की। अब ऐसा क्या चीज है कि हर कोई मोटिवेट होना चाहता है, लेकिन फिर भी हम जब भी जीवन में मोटिवेशन फील करते हैं तो वो हमारे साथ रहता नहीं है, वो कुछ समय तक आता है और बाद में फिर से चला जाता है। अब ये कोई आपके साथ में इश्यू नहीं है, ये हमारे ब्रेन का, हमारी न्यूरोसाइंस का डिजाइन है। देखिए, एवोल्यूशन के टाइम पे ही हमारे अंदर ये एक डोपामिन का सर्ज होता था और वो सर्ज हमको कुछ ना कुछ नया करने के लिए, कुछ ना कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करता था। और मोटिवेशन का काम हमेशा से टेम्पररी ही रहा है, कोई भी परमानेंटली मोटिवेट नहीं रह सकता। इसीलिए इसको हम मोटिवेशन प्रॉब्लम बोलते हैं कि ये कुछ समय तक रहता है और फिर वो चला जाता है। डोपामिन के लिए कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक हैप्पीनेस न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन ये एक मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड न्यूरोट्रांसमीटर है और ये बार बार एक वेव की तरह आता है और फिर वापस चला जाता है। और इस वेव का मेन पर्पस क्या है कि कोई नई चीज या फिर कोई अच्छी चीज या फिर कोई प्लेजेंट चीज की तरफ हमको जाना है और उस प्रोसेस को शुरू करने के लिए ये एक डोपामिन का एक सर्ज होता है और वो हमको मोटिवेशन की तरह फील होता है। ये जो मोटिवेशन की फीलिंग होती है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छी होती है और क्योंकि ये इतनी अच्छी है, इसके लिए YouTube पे सबसे ज्यादा ढूंढे जाने वाले वीडियोस में से एक वीडियो होता है जिसको मोटिवेशनल वीडियोस बोलते हैं, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में मोटिवेटेड फील करना चाहता है, क्योंकि जब भी आप मोटिवेट होते हो आपको एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। प्रॉब्लम ये है कि हम सबकी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे और इसीलिए हम कई बार देखते हैं कि लोग अपने सीवीज में, अपने रेज्यूम्स में भी लिखते हैं हाईली मोटिवेटेड प्रोफेशनल। द पॉइंट इज, शायद जब वो सीवी बना रहे थे तब वो मोटिवेटेड होंगे, बट यू कैन नॉट बी मोटिवेटेड ऑन अ परमानेंट बेसिस। अब हम इसका एक ऑल्टरनेट व्यू समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते तो क्या इसका मतलब ये है कि हमको हमेशा एक मीडियोकर फीलिंग के साथ एक मीडियोकर लाइफ जीनी है? द आंसर इज नो, यू स्टिल हैव अ चॉइस और उस चॉइस को हम बोलते हैं डिसिप्लिन। देखिए, मोटिवेशन जो है वो किसी भी इमोशन की तरह, वेव की तरह आता है। नाउ व्हाई एम आई सेइंग इमोशन? बिकॉज इमोशन जो होता है वो बहुत ज्यादा सिचुएशन और उस सिचुएशन के हमारे परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है और अगर वो सिचुएशन चेंज ना हो और हमारा परसेप्शन चेंज ना हो तो भी वो इमोशन की जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है क्योंकि वो अब नॉर्मल होने लगता है। आई थिंक सबसे कॉमन एग्जांपल है जब हम एक नई कार लेते हैं तो वो कार जब तक नई है तब तक हमें एक एक्साइटमेंट होता है कि हम उस कार में एक राइड लें। अब सिचुएशन चेंज नहीं हुई है, वो कार सिर्फ 2 महीने ही पुरानी है, इट्स द सेम कार, लेकिन उसके बावजूद भी अब उस कार में बैठ के आपको उस लेवल की हैप्पीनेस या प्राइड फील नहीं होगी, क्योंकि सेम सिचुएशन होने के बावजूद भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इमोशन का जो लाइफ साइकिल था वो पूरा हो चुका है। ये सेम चीज डोपामिन पे अप्लाई होती है कि जब उस डोपामिन का लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है तो उसको फाइनली डिप होना ही है और वो जब डिप होता है तो वो वापस से रीसेट होता है। एंड दिस इज व्हाई मोटिवेशन आपकी लाइफ में ऐसे फेजेस की तरह आएगा और फिर वापस से नॉर्मल सी आएगी, फिर एक सर्ज आएगा, फिर एक नॉर्मल सी आएगी। वेयरएज डिसिप्लिन एक स्ट्रेट लाइन की तरह चलता रहता है और ये इसलिए है क्योंकि डिसिप्लिन को आप कंट्रोल करते हैं। डिसिप्लिन कोई फेज नहीं है, ये मेरा डिसीजन है कि अगर सुबह 5 बजे मेरा अलार्म बज रहा है तो मैं उसको स्नूज कर रहा हूँ कि मैं उठ के वो काम कर रहा हूँ जिस काम के लिए मैंने अलार्म लगाया था। दिस इज कंप्लीटली माई डिसीजन, इसमें मेरी फीलिंग के लिए कोई जगह नहीं है। दोस्तों, आज के हमारे एपिसोड में हम समझेंगे मोटिवेशन और डिसिप्लिन में क्या फर्क है, किस तरीके से मोटिवेशन पे डिपेंड होने से हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस उतने अच्छे नहीं होते जितने होने चाहिए और किस तरीके से एक टफ चॉइस लेना एक्चुअली हमको जीवन में ज्यादा खुश कर सकता है। दोस्तों, हमारे नेक्स्ट फेज में
मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट बताना चाहूँगा। ये 2007 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें इन्होंने चूहों का इस्तेमाल किया था और इन सभी चूहों को इन्होंने कुछ टास्क करने की ट्रेनिंग दी थी और हर टास्क करने के बाद में उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड होता था। अब वो रिवॉर्ड चाहे स्वीट ट्रीट हो, चाहे एक चीज का पीस हो, लेकिन वो रिवॉर्ड सेम था। हमेशा उस टास्क के लिए आपको सेम रिवॉर्ड मिलेगा। The only change in this experiment was कि अब इन्होंने इन चूहों का जो डोपामिन का लेवल है उसको मैनिपुलेट किया। इन्होंने नोटिस किया कि जब डोपामिन का लेवल हाई था तो चूहे सिर्फ वो टास्क पूरा नहीं कर रहे थे, उस टास्क को एक विगर के साथ, एक इंटेंसिटी के साथ, एक तीव्रता के साथ पूरा कर रहे थे। और जब डोपामिन के लेवल्स को उन्होंने थोड़ा सा कम किया तो ये चूहे जानते थे कि इस टास्क के बाद मुझे क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है, लेकिन उसके बावजूद उनका जो विगर था, जो इंटेंसिटी थी, वो कम थी। दैट मीन्स कई बार आपको जो मोटिवेशन है वो एंटिसिपेशन में फील होता है कि ये ऐसा कुछ होने वाला है। जो नोवेल्टी वाला फैक्टर है उसके लिए आपको मोटिवेशन फील होता है और उस मोटिवेशन की जो इंटेंसिटी होगी, जो डोपामिन का सर्ज होगा, वो डिसाइड करेगा कि आप कितने विगर के साथ, कितनी तीव्रता के साथ उस गोल की तरफ बढ़ना शुरू करते हो। सो इस एक्सपेरिमेंट से एक्चुअली हमको ये समझ में आता है कि मोटिवेशन कंप्लीटली डोपामिन पे डिपेंड करता है और डोपामिन एक ट्रांजिएंट फैक्टर है, मतलब वो हमेशा ऊपर नीचे चलते ही रहेगा। इससे हमको ये भी समझ में आता है कि हमको अपनी लाइफ को डोपामिन पे डिपेंडेंट नहीं बनाना है। हमारी लाइफ मोटिवेशन के भरोसे नहीं चल सकती, क्योंकि एक दिन आप मोटिवेटेड रहोगे और दूसरे दिन शायद आप उतना मोटिवेटेड नहीं हो और इसका सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं। अब हम मोटिवेशन के न्यूरोसाइंस को समझते हैं। देखिए, जो डोपामिन है वो सिस्टम जो है वो मेसोलिम्बिक डोपामिन पाथवे के थ्रू जाता है। दैट इज व्हाट मेक्स यू फील मोटिवेटेड। अब ये पाथवे के साथ में चैलेंज क्या है कि ये तभी लाइट अप होता है जब इसको कोई एंटिसिपेशन होता है, मतलब जब इसको लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ मिलने वाला है। अब वो मिलने वाली चीज कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि ये आपको कोई बहुत ही टेस्टी चीज है खाने को, वो मिलने वाली है, आप उसके लिए ऑलरेडी मोटिवेटेड हो सकता है कि आपको सोशल अप्रूवल मिलने वाला है। फॉर ऑल यू नो, इट कुड बी एज सिंपल एज कि आपको कोई ना कोई प्लेजर मिलने वाला है। सो ये पाथवे एंटिसिपेशन में ही लाइट अप हो जाता है। अब ट्रेडिशनली जब हम फॉरेस्ट में रहते थे, हम केव्स में रहते थे, उस समय ये जो डोपामिनर्जिक पाथवे है, इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल ये होता था कि आप जैसा जीवन जी रहे हो उससे बेहतर जीवन, यानी कि या तो उससे ज़्यादा सेफ जगह या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको जितना चाहिए उतना खाना मिल जाएगा और जितना चाहिए उतना पानी मिल जाएगा। ये सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए एक जो एनर्जी बूस्ट होता था, वो देने के लिए ये एक डोपामिन की वेव होती थी, एक सर्ज होती थी और ये हमको मोटिवेट करती थी, पुश करती थी कि आप जो करंट लेवल पे जी रहे हो, इस सेफ्टी को थोड़ा सा छोड़ के आप एक बेटर लाइफ की तरफ मूव करना स्टार्ट करो। सो एवोल्यूशनरी एंगल से इसका रोल बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल था, लेकिन वो सिस्टम आज भी एग्जिस्ट करता है, वो सेम सर्ज हम आज भी फील करते हैं। हाउएवर, अभी की जो सिचुएशंस है वो टोटली अलग है। आज जो स्टिमुलेंट्स हैं वो हमारे आसपास बहुत ही ज्यादा इजीली अवेलेबल है। अगर आपको कोई एक रेस्टोरेंट की कोई एक चीज पसंद है तो आपको उसके लिए कोई एफर्ट नहीं लेना है। आप एक एप्लीकेशन ओपन करेंगे, उस पर ऑर्डर प्लेस करेंगे और फिर बाद में कुछ समय के बाद वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। आपको अगर कोई पर्टिकुलर मूवी देखनी है तो अब आपको वेट नहीं करना है कि वो किस दिन टेलीकास्ट होने वाली है। आपके पास में मूवीज की लिस्ट है जो आप स्क्रॉल करते हो और बाद में आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे ये पर्टिकुलर मूवी देखनी है। द प्रॉब्लम विद दिस इज कि ये क्योंकि बहुत ही इजीली अवेलेबल चीजें हैं, इसीलिए हम लोग अभी हमेशा शॉर्ट टर्म गोल्स की तरफ जाते हैं। ये क्या करता है कि ये आप में लॉन्ग टर्म एफर्ट्स लेने की जो क्षमता है उसको बहुत सीमित कर देता है। एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ लाइफ, कि लाइफ एक मैराथन की तरह होती है, इट्स नॉट 100 मीटर डैश। और क्योंकि ये मैराथन है, इसके लिए हमको कंसिस्टेंट एक्शंस लंबे समय तक लेने पड़ते हैं, जिससे कि हम कोई बड़ी चीज अचीव कर सके। और यही मोटिवेशन के साथ में प्रॉब्लम है
कि मोटिवेशन एक वेव की तरह आता है, और जब वो वेव की तरह आता है तो हम कुछ नई चीज़ के लिए कमिट कर देते हैं कि हम एक नया बिजनेस स्टार्ट कर देंगे या एक नई स्किल सीखेंगे। बट वो जैसे ही वेव चली जाती है तो समहाउ हमको अब लगता है कि वो बिजनेस शायद इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, या फिर ये नई स्किल जितना मैंने सोचा था उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, या फिर ये उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। ये सब क्वेश्चंस तब आते हैं जब वो वेव पास ऑन हो जाती है। एंड दिस इज द इम्पैक्ट दैट मोटिवेशन हैज ऑन अस। ये हमको एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ मूव करता है, ये हमको कंसिस्टेंट एफर्ट की तरफ नहीं जाने देता है, क्योंकि मोटिवेशन इज ऑलवेज इम्परमानेंट। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? इसका सोल्यूशन है, और इसका सोल्यूशन है डिसिप्लिन। जब हम मोटिवेशन से अपनी डिपेंडेंसी हटाते हैं तो हम ज़्यादा डिसिप्लिन की तरफ जाते हैं, और जब हम डिसिप्लिन की तरफ जाते हैं तो एक बहुत ही पावरफुल एक सिस्टम है हमारे ब्रेन के अंदर जो एक्चुअली हमारे डिसिप्लिन को पुश करने के लिए बना हुआ है। इसको बोलते हैं एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स। ये बेसिकली हमारे ब्रेन में एक ऑर्गन है, और इस ऑर्गन का साइज हर इंसान में अलग अलग पाया गया है। अगर आप किसी एथलीट का ब्रेन देखोगे, किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन का ब्रेन देखोगे, या किसी भी ऐसे इंसान का ब्रेन देखोगे जिनमें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, तो ये आर्टीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स, इसको AMCC बोलते हैं, इसका साइज उनमें ज्यादा बड़ा पाया गया है। वेयरएज अगर आप उन लोगों को देखोगे जो एक्चुअली ज्यादा हेल्दी नहीं है, जो अपनी लाइफ में एक मीडियोकर काम कर रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो शॉर्टकट तरीके से या फिर आसान तरीके से सक्सेस पाने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें AMCC का साइज छोटा होता है। अब इसका साइज बड़ा होना या छोटा होना इससे क्या लेना देना है? इट्स एग्जैक्टली लाइक मसल्स। मसल्स जितनी बड़ी है उतनी ज्यादा उसमें कैपेबिलिटी। AMCC पे भी सेम रूल अप्लाई होता है। AMCC का जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा डोपामिन सेक्रीशन होगा। दैट मीन्स आप उतना ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हो अपने लाइफ में। और AMCC का साइज जितना छोटा होगा उतनी ही शॉर्ट वेव्स मोटिवेशन की आप फील करेंगे, और जब हम शॉर्ट वेव्स मोटिवेशन की फील करते हैं तो हम शॉर्ट टर्म गेन्स की तरफ जाते हैं, और शॉर्ट टर्म गेन्स कभी भी सस्टेनेबल नहीं होते, क्योंकि आज आप एक एक्शन लोगे उसका एक बेनिफिट मिलेगा, बट इमीडिएटली जैसे ही वो डोपामिन की सर्च चली जाएगी, अब आप वो एक्शन नहीं लेना चाहते। अब आपको नॉवेल्टी चाहिए, अब आपको एक नया एक्शन चाहिए। सो द पॉइंट इज वी शुड नॉट बी चेजिंग एक्साइटमेंट, क्योंकि एक्साइटमेंट जो है वो एक वांटिंग सिस्टम की तरह काम करता है। सी, डोपामिनर्जिक सिस्टम को हम एक वांटिंग सिस्टम बोलते हैं। एंड व्हाई इज इट वांटिंग? यू कीप ऑन वांटिंग। तो आप हमेशा परस्यू करते रहोगे। आज मैं ये कर रहा हूं, आज इसको आधा छोड़ दिया, कल एक नई चीज चालू कर दी। आप कभी भी कंटेंटमेंट फील नहीं करोगे, आप कभी भी संतुष्टि फील नहीं करोगे। और अगर आपको कंटेंटमेंट और संतुष्टि फील करनी है तो आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। मोटिवेशन इज नॉट द आंसर। तो अब हम थोड़ा डिसिप्लिन को समझने की कोशिश करते हैं न्यूरोसाइंस के एंगल से। सो मोटिवेशन एक्चुअली रिसाइड्स इन लिम्बिक सिस्टम। वो लिम्बिक सिस्टम में रहता है, विच इज योर इमोशनल ब्रेन। और डिसिप्लिन आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में रहता है, विच इज द लॉजिकल ब्रेन। तो लिम्बिक सिस्टम एक इमोशनल इंजन है, लेकिन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक CEO है। और एक CEO की तरह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है? आपके लिए डिसीजन मेकिंग करता है, वो इम्पल्स कंट्रोल करता है, वो प्लानिंग करता है, वो गोल सेट करता है। सो लिम्बिक सिस्टम को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का मतलब ही कंट्रोल है, और इसीलिए मोटिवेशन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा आपके कंट्रोल में रहता है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी, ये 2001 में मिलर एंड कोहेन ने ये एक स्टडी की थी, और ये जानना चाहते थे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का हमारे गोल अचीविंग बिहेवियर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। मतलब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स किस तरीके से आपको उस तरीके के बिहेवियर करवाता है जो आपके जीवन के गोल्स अचीव करने में आपके लिए मदद कर रहा है। इस स्टडी में उन्होंने fMRI स्कैन्स का यूज किया था, और इन्होंने नोटिस किया कि ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे लोग जिनके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में कोई ना कोई इंजरी है, उनके लिए डिसीजन मेकिंग टास्क करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इम्पल्स को कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, गोल सेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वहीं पे जिन लोगों का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव था,
उन लोगों के लिए ये टास्क करना ज़्यादा आसान था। सो इस स्टडी से हमको ये समझ में आया कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज द कंट्रोल सेंटर, और जब तक इसको रीजन मिलता रहेगा, इसको लॉजिक मिलता रहेगा, तब तक ये हमेशा वही काम करेगा जो हमारे लिए अच्छा है, या फिर जो हमको परसीव हम कर रहे हैं कि ये काम हमारे लिए अच्छा है। नाउ द ब्यूटी इज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी एक मसल की तरह काम करता है। देखिए, जब हम सुबह 6 बजे उठते हैं और अगर हमारी रात की नींद इतनी अच्छी नहीं हुई है, तो हमारा फर्स्ट इंपल्स क्या होता है कि मेरी नींद अच्छी नहीं हुई है, मुझे थोड़ी देर और सोना है। दिस इज द फर्स्ट इंपल्स। तो ये आपका लिम्बिक सिस्टम से आ रहा है, और अगर आप में मोटिवेशन की कमी है तो आप इस इंपल्स को फॉलो थ्रू करेंगे, उस अलार्म को बंद करेंगे और सो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, तो जब वो 6 बजे का अलार्म बजेगा तो आप ये नहीं सोचोगे कि मेरी नींद पूरी हुई है कि नहीं हुई है। आप ये सोचोगे कि मुझे जल्दी से जल्दी मेरे रनिंग शूज पहनने हैं और मुझे मेरे रन पे जाना। सो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है, ये आपको आपके जीवन पे कंट्रोल देता है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, कंट्रोल इज हैप्पीनेस। जब भी हम अपने जीवन पे से कंट्रोल खोते हैं तो हमारे लिए खुश रहना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मोटर ट्रेनिंग स्कूल की गाड़ियाँ घूमती रहती है। हम देखते हैं कि जो गाड़ी चलाना सीख रहा है वो हमेशा स्ट्रेसफुल होता है। तो उसकी स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि उनको अब तक गाड़ी चलानी आती नहीं, और उस समय वो सब जो भी नेगेटिव आउटकम्स है वो इमेजिन करते हैं कि एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई अगर गलत तरीके से चलाएगा तो मैं कैसे रिएक्ट। दे आर वरीड बिकॉज देयर इज नो कंट्रोल। जब आप अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रेंथन करते हैं तो आप अपनी लाइफ पे एक कॉन्शियस कंट्रोल लेकर आते हैं, और जब लाइफ पे एक कॉन्शियस कंट्रोल होता है तो आप अपने आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आप ज़्यादा एम्पावर्ड फील करते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दिस इज द पावर ऑफ डिसिप्लिन। सो अब हम समझते हैं कि ये मोटिवेशन और डिसिप्लिन किस तरीके से हमारी लाइफ में आना जाना करते रहते हैं। एक टिपिकल सिनेरियो आप इमेजिन कीजिए कि आप अपने घर पे अपने काउच पे आराम से बैठे हैं और आपके पास में 1.5 से 2 घंटे का टाइम है। अब इस टाइम पे आपने ये सोचा था कि मैं एक ना रन के लिए जाऊंगा, और जब आप बस ये थॉट लेकर आते हैं, इतने में आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, और नोटिफिकेशन है बेसिकली एक सीरीज़ का जिसका नेक्स्ट सीज़न जो है वो रिलीज़ हो चुका है। अब आपके ब्रेन में एक टग ऑफ वॉर शुरू होता है कि या तो मैं टीवी ऑन करूं और वो जो सीरीज़ जो मैं फॉलो कर रहा था उसके नए सीज़न को देखना स्टार्ट करूं, या फिर मैं अपने रनिंग शूज़ पहनूं और मेरे रन पे जाऊं। दिस इज़ द टग ऑफ वॉर दैट इज़ हैपनिंग एवरी मोमेंट। मोटिवेशन आपको क्या बोल रहा है? मोटिवेशन आपको ये बोल रहा है कि मुझे अभी का अभी कंफर्ट चाहिए। डिसिप्लिन आपको क्या बोल रहा है कि एक लॉन्ग टर्म में मुझे विक्ट्री चाहिए। एंड बिकॉज अभी का अभी कंफर्ट वाली जो फीलिंग होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा आसान होती है और वो थोड़ी सी ज़्यादा डिज़ायरेबल होती है, इसलिए हम वो चॉइस कई बार ले लेते हैं। लेकिन क्या वो चॉइस लेने के बाद हमको हैप्पीनेस मिलती है? द आंसर इज नो, क्योंकि वो चॉइस लेने के बाद आपको गिल्ट मिलता है। सी, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसीलिए मैंने आपको आर्टीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स के बारे में बताया। जब आप वो टफ टास्क करते हो जो आपको शायद करना पसंद नहीं है, लेकिन आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में आपको ये पता है कि लॉन्ग टर्म में ये टफ टास्क मुझे कोई ना कोई अच्छा बेनिफिट देने वाली है, इसलिए वो टास्क करने के बाद में आप में एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आती है, आपके मन में एक शांति आती है कि ये मुश्किल था लेकिन मैंने कर दिया क्योंकि ये मेरे लिए अच्छा था। और इसीलिए AMCC का साइज बड़ा होता है। जब हम रेगुलर बेसिस पे कंफर्ट नाउ वाला डिसीजन लेते रहते हैं कि अभी फ़िलहाल मुझे किस चीज़ में सहूलियत है, किस चीज़ में आराम है, तो AMCC का साइज़ छोटा होता है। और इसीलिए ये आसान चीज़ करने के बाद में हमको एक फीलिंग ऑफ गिल्ट आती है जो हमको एक्चुअली फर्दर डीमोटिवेट करती है। अब ये सिर्फ हमको डीमोटिवेट नहीं करेगी, ये हमारे अंदर और ज़्यादा भूख लेकर आएगी कि मैं और ज़्यादा शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस वाली चीज़ें ढूंढूं। और इसीलिए हम ये स्पाइरल के अंदर फंस जाते हैं जहाँ पे हम बार बार शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, शॉर्ट टर्म डोपामिन वाले एक्शंस लेते चले जाते हैं और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हम नहीं देखते। हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और ज़्यादा वीक होता रहता है।
अब इसको आप अपने विल पावर के साथ मत जोड़िए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। जब भी आपने अभी कंफर्ट वाला डिसीजन लिया है, बेसिकली एक लिम्बिक हाईजैक हुआ है, यानी कि आपके लिम्बिक सिस्टम ने आपके डिसीजन मेकिंग को हाईजैक किया है। इसीलिए जो सेम डिस्टेंस है, नॉर्मली अगर मैं वो डिस्टेंस पे चल के जाता हूँ, लेकिन अगर मेरा इंटरव्यू है तो मैं वो डिस्टेंस के लिए शायद टैक्सी लूँगा, बिकॉज ये आपका एक लिम्बिक सिस्टम का हाईजैक है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ऑन द अदर हैंड इज लाइक अ मसल। जब आप बार बार ऐसे डिसीजंस लेते हो जो एक मुश्किल एक्शन की तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल है। फॉर एग्जाम्पल, एक और स्टडी हुई थी, वो एफएमआरआई स्कैन्स में इनको ये पता चला, ऐसे लोग जो एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, इट कुड इंक्लूड कि आप रेगुलर बेसिस पे वर्कआउट करते हैं, इसमें यह भी हो सकता है कि आप अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देते हैं, इसमें यह भी हो सकता है कि आप मनी सेविंग प्रैक्टिसेस करते हैं, आप मनी इन्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, इन लोगों में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा एक्टिव देखा गया। और एक्टिव प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का हॉलमार्क क्या है? इमोशनल कंट्रोल। इसलिए जो इस तरीके के एक्शंस लेने वाले लोग होते हैं, नॉर्मली उन लोगों में आप नोटिस करेंगे कि इम्पल्स कंट्रोल ज्यादा अच्छा होगा और उनमें आपको एक मैच्योरिटी दिखाई देगी, बिकॉज वो हर डिसीजन लेने से पहले, हर बात बोलने से पहले सोच रहे हैं कि मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, और अगर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ तो मुझे किस तरीके से बोलना है, एंड दैट्स व्हाई दे सीम मोर मैच्योर। सो अब हमने डिफरेंस समझा। मोटिवेशन जो होता है वो राइट नाउ पे होता है, शॉर्ट टर्म होता है, इमीडिएट होता है, और डिसिप्लिन इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म। तो ऐसा क्यों हम बार बार बोल रहे हैं कि मोटिवेशन पे आपको डिपेंडेंट नहीं होना है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोटिवेशन आपके लिए खराब है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि डोंट चेज मोटिवेशन। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज एक हमारे अंदर फिनोमिना होता है, इसको हम बोलते हैं डोपामिन हैबिचुएशन। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि जब आप कोई नई चीज शुरू करते हैं तो इनिशियली आपको एक डोपामिन हिट मिलता है, लेकिन वो धीरे धीरे वेयर ऑफ हो जाता है जब वो चीज में से नॉवेल्टी चली जाती है। बट टू फिनिश इट यू नीड डिसिप्लिन, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ चीजें चालू करते हैं और उसको फिनिश नहीं करते, इतने में एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। इसके लिए हम इनको बोलते हैं रिवॉर्ड जंकी। मतलब ये लोग कंसिस्टेंटली, इनको एक तरीके से नशा हो चुका है नई नई चीजें शुरू करने का। ये लोग लाइफ में हर जगह नॉवेल्टी ढूंढ रहे हैं। आप नोटिस करते हो कि कुछ लोग एक कार लेते हैं और बाद में बहुत ही कम टाइम में उसको रिप्लेस करके नई कार ले लेते हैं, और ये लोग जब बैठ के टीवी में एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो इनके मन में वो आता है, आई वांट दिस। डोपामिन इज अ वांटिंग न्यूरोट्रांसमीटर, इट इज नॉट अ हैप्पीनेस न्यूरोट्रांसमीटर। ये आपको चीजें चेज करवाता है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको कोई बता सकूं तो बेसिकली डोपामिन है ना, बिल्कुल उन स्ट्रे डॉग्स के ग्रुप की तरह है जो जब भी कोई कार निकलती है तो वो उसको चेज करते हैं, लेकिन अगर वो कार वहां पे रुक जाए तो उनको पता नहीं कि इस कार के साथ मुझे करना क्या है। सो डोपामिन इज लाइक दैट, कि ये वांटिंग की फीलिंग देता है आप। तो काम शुरू करने के लिए मोटिवेशन इज वेरी गुड, बट मोटिवेशन विल नेवर अलाउ यू, इनफैक्ट मोटिवेशन विल नॉट स्टे विद यू लॉन्ग इनफ फॉर यू टू फिनिश दैट टास्क। ये हमेशा कुछ ना कुछ चेज करवाता रहता है आपसे। डिसिप्लिन मेक्स यू फिनिश दोस टास्क, और इसीलिए जब हम मोटिवेशन चेज करते हैं तो लाइफ की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो कंसिस्टेंट एक्शन मांगती है, वो चीजें करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। फिटनेस इज अ लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट एक्शन ड्रिवन परस्यूट। आप मोटिवेशन से फिट नहीं हो सकते, आपको फिट होना, आपको डिसिप्लिन चाहिए। फैमिली इज अ लॉन्ग टर्म परस्यूट। इसीलिए अगर आप एक नॉवेल्टी के पीछे फैमिली स्टार्ट करेंगे, उसका एंड ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला, बिकॉज यू आर चेजिंग द रॉन्ग थिंग। बिजनेस, लर्निंग, ये सारी चीज़ें, इन्वेस्टिंग, ये सारी की सारी चीज़ें डिसिप्लिन मांगती है। सो मोटिवेशन इज गुड टू स्टार्ट थिंग्स, लेकिन अगर आपको उसका एंड गोल लेके जाना है तो आपको डिसिप्लिन चाहिए, एंड डिसिप्लिन मीन्स कंसिस्टेंट एक्शंस विद सेम इंटेंसिटी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका पूरा लाइफ एक ट्रायल एंड एरर की तरह चलता रहेगा।
जहाँ पे आप नई चीज़ ट्राई करोगे, उसमें फेल हो जाओगे, फिर आप एक और नई चीज़ ट्राई करोगे, फिर उसमें भी फेल होते हैं। और हमेशा हमको ऐसा लगेगा कि शायद अगर मुझे कोई मोटिवेट कर दे तो मैं एक काम फिनिश कर दूँ। बट यू डोंट नीड मोटिवेशन। आपने चीज़ें स्टार्ट की है, दैट मीन्स देयर इज इनफ मोटिवेशन। आपने उनको फिनिश नहीं किया, दैट शोज लैक ऑफ सिस्टम्स, दैट शोज लैक ऑफ डिसिप्लिन। अब हम समझेंगे कि डिसिप्लिन को हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ये 2005 में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी जिसमें इन्होंने 164 8th ग्रेड के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया था और इन सभी स्टूडेंट के इन्होंने 2 टेस्ट किए। एक IQ टेस्ट था, दूसरा सेल्फ डिसिप्लिन टेस्ट था। सेल्फ डिसिप्लिन उन्होंने एक्चुअली टेस्ट किया विद सम क्वेश्चनर्स। अब ये क्वेश्चनर्स में बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चंस थे जिसके रेस्पॉन्स में मुझे ये पता चलेगा कि आपको शॉर्ट टर्म गोल अचीव करना है कि आप लॉन्ग टर्म एफर्ट ले सकते हो। सेकेंड, सेल्फ डिसिप्लिन उनको ऐसे भी पता लगाया कि उनके टीचर्स का क्या रिव्यू है इन बच्चों का। और जब इन बच्चों के स्कोर्स, इनके होमवर्क कंप्लीशन और होमवर्क क्वालिटी और इनकी अटेंडेंस को कंपेयर किया तो इनको ये पता चला ऐसे बच्चे जो डिसिप्लिन के स्कोर में हाई है वो एक हाई IQ के बच्चे से दुगना सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। एंड आई थिंक हम सबके आगे एक एग्जाम्पल है। हम सबको पता है सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के बारे में। एंड इवन रमाकांत आचरेकर ने ये चीज़ बताई कि विनोद कांबली वॉज इनक्रेडिबली टैलेंटेड। शायद ही इतना टैलेंटेड बैट्समैन उन्होंने कभी अपनी लाइफ में देखा था। बट सचिन तेंदुलकर इज द एपिटमी ऑफ सक्सेस, और वो इसलिए बिकॉज ही परफॉर्म्ड कंसिस्टेंट एक्शंस। और वो आपको उनकी बैटिंग में दिखाई देता है। देयर इज अ परफेक्शन टू इट, देयर इज अ फिनिश टू इट। तो वो जब रन स्कोर करते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट हिटिंग द बॉल, इट्स अबाउट हिटिंग द बॉल इन अ पर्टिकुलर वे। देयर इज अ कैलकुलेशन टू इट, राइट? देयर इज कंट्रोल टू इट। तो ये डिफरेंस होता है। एंड दिस इज हाउ डिसिप्लिन इज अ मार्कर फॉर सक्सेस। अब जो सबसे पहला प्रोटोकॉल मैं आपको बताऊंगा, ये एक बहुत सिंपल प्रोटोकॉल है। इनफैक्ट ये प्रोटोकॉल बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे एक कंप्यूटर सिस्टम काम करता है। सो देयर इज अ इफ एंड देन कोड, राइट? कि अगर ये इनपुट होगा तो ये आउटपुट होने वाला है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफ़ी यूज़ होता है। सो ये सेम चीज़ हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ में भी है। योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नीड अ ट्रिगर, और उसके साथ में ही इट नीड्स द एक्शन कि अगर ये ट्रिगर होता है तो मुझे ये एक्शन लेना है। तो जब भी आप कोई एक्शन लिखते हो, एंड आई एम सेइंग दैट अगेन, यू आर सपोज टू राइट इट डाउन। तो जब आप कोई एक्शन लिखते हो तो आपको हमेशा वो इफ देन के तरीके से लिखना है। एक बहुत सिंपल सा एक्शन हो सकता है, इफ इट इज 7 AM तो मैं जिम जाने वाला हूँ। सो इफ 7 AM देन जिम। एक स्टडी हुई थी और वो स्टडी में ये पता चला कि नॉर्मल स्टेटमेंट के कंपैरिजन में इफ देन स्टेटमेंट जो होते हैं वो 91% ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो अगर आप अपने टाइम के साथ में कोई ना कोई एक्टिविटी को नोट करके रखते हैं तो आपका वो एक्टिविटी करने के चांसेस 91% ज़्यादा है अगर आपने वो इफ देन तरीके से लिखा है तो। सो डिसिप्लिन का रिलेशनशिप विल पावर के साथ है, लेकिन डिसिप्लिन विल पावर पे डिपेंडेंट नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। इसीलिए आपको जो भी मैं प्रोटोकॉल्स बता रहा हूँ, इन प्रोटोकॉल्स में मैं मिनिमम विल पावर का यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया है, स्पेशली जब मैं कोचिंग सेशंस करता हूँ, तो लोग ये चीज़ बोलते हैं कि मुझ में इतना विल पावर नहीं है। बट राइट नाउ मैं आपको जो भी प्रोटोकॉल्स बताऊंगा इसमें विल पावर का रोल बहुत ही कम होने वाला है, या कुछ प्रोटोकॉल्स में विल पावर का रोल है ही नहीं। जैसे जो फर्स्ट प्रोटोकॉल है उसमें विल पावर की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो सेकंड प्रोटोकॉल है ये कुछ इसी तरीके से काम करता है। इसको हम बोलते हैं हैबिट स्टैकिंग प्रोटोकॉल। मैं क्या करूँगा, कोई काम जो मैं हर दिन एनीवेज कर रहा हूँ उसके साथ में मैं कोई ऐसी चीज़ जोड़ दूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। इसका एक एग्जाम्पल है, मैं ब्रश करने के बाद में मेडिटेट करूँगा। सो मैंने क्या किया है, आई नो कम वॉट में मैं सुबह ब्रश करने ही वाला हूँ। अब मैंने क्या किया, उसके साथ में मेडिटेशन के एक सेशन को जोड़ दिया, मैंने उसको स्टैक कर दिया। तो
तो अब क्या होता है, मेडिटेशन बिकम्स अ नेचुरल प्रोग्रेशन आफ्टर ब्रशिंग। तो ये बहुत ही ज्यादा फ्लूइडिक हो गया। ओके, ये एक नेचुरल रिएक्शन होगा आपकी बॉडी का कि मैंने अभी ब्रश किया है तो अब मैं मेडिटेट करूँ। दिस वर्क्स वेरी वेल। जो तीसरा प्रोटोकॉल है, इसको मैं बोलता हूँ एनवायरनमेंट डिजाइन। आप क्या करेंगे, अपने एनवायरनमेंट को ही इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि ये ऑटोमेटिकली ही आपके डिसिप्लिन को प्रमोट करे। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों की आदत होती है कि वो लोग जब सोने वाले होते हैं तो बेड पे वो लोग थोड़ी देर अपने फोन पे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। अब जिन्होंने भी स्लीप का एपिसोड देखा है, दे नो कि इसका हमारी स्लीप पे कितना गलत असर होता है। नाउ हाउ डू यू रिप्लेस इट? सबसे पहली चीज, फोन को अपने बेडरूम में ना लेकर जाए। सेकेंड, आप अपने पिलो के ऊपर एक बुक रख दीजिए। तो जब आप सोने वाले हैं तो आपको सामने सिर्फ एक बुक दिखाई दे रही है। तो अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप थोड़ी देर बैठ के वो बुक रीड करेंगे। प्रेफरेबली ये बुक कोई ना कोई नॉलेज बेस्ड बुक होनी चाहिए, कोई नॉवेल ना हो। नहीं तो क्या होगा, आपका ज़्यादा इंटरेस्ट अगर डेवलप हो गया तो फिर आप अपनी नींद को सैक्रिफाइस करेंगे। बट यू डू दिस, आपने क्या किया, अपना एक एनवायरनमेंट बनाया है। इसका एक बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल है विराट कोहली का। सो व्हाट ही सेड वाज कि विराट कोहली को खाने का बहुत ज़्यादा शौक है। ही इज़ अ सेल्फ कन्फेस्ड फूडी। तो उसने क्या किया, उसने अपने घर पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रखी है जो उसको खाने में बहुत अच्छी लगती है। ही हैज़ ओनली केप्ट दोज थिंग्स जो उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। सो ही हैज़ डिजाइंड हिज एनवायरनमेंट जिससे कि वो अपने डिसिप्लिन को अच्छे से फॉलो कर सके। जो चौथा प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल है अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। यहाँ पे हम अकाउंटेबिलिटी और सोशल एक्सेप्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में डिसिप्लिन लाना है, अगर आप उस चीज़ के लिए एक ग्रुप को ज्वाइन करते हैं जिस पूरे ग्रुप का सेम गोल है, देयर इज अ हायर चांस कि आप ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाओगे। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है तो आप टोस्ट मास्टर्स ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे हर कोई बेटर पब्लिक स्पीकर बनना चाहता है, जहाँ पे आप जाएंगे, लोगों के आगे बात करेंगे और लोग आपको फीडबैक देंगे। यू विल गेट अ सोशल अप्रूवल फॉर दैट। सेम थिंग, अगर आप कोई जिम मेंबरशिप ले रहे हैं तो वहाँ पे आप एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बनाएं जो लोग सब मिलके साथ में वर्कआउट करते हैं, जो एक दूसरे के लिए स्पॉटर बनते हैं और एक दूसरे को पुश करते हैं। आप नोटिस करेंगे कि आप ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाओगे जिम जाने में। आप बिजनेस ग्रुप ज्वाइन करें, आप साइकिलिंग ग्रुप ज्वाइन करें। बट इट्स वेरी क्रिटिकल दैट वी हैव सम पीपल अराउंड अस, क्योंकि वी आर सोशल एनिमल्स और सोशल अप्रूवल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो जॉइन अ ग्रुप, लुक फॉर अ ग्रुप, जॉइन देम और उनके साथ में आप अपनी ग्रोथ लेकर जाइए। आप नोटिस करेंगे आप में डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। जो पांचवा प्रोटोकॉल है, दिस इज अबाउट आइडेंटिटी। जब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं तो आप एक आइडेंटिटी बनाते हैं और वो आइडेंटिटी जो है वो सबसे पावरफुल फॉर्म ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अब ये सेल्फ रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा, आप एक जर्नल बनाइए जिसमें आप डे के एंड में लिखेंगे, आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो मैं करना नहीं चाहता था लेकिन मैंने वो किया क्योंकि मेरे लिए वो अच्छा था। जब आप ऐसा डे टू डे लाइफ में लिखना शुरू करते हैं तो आपके पास में एक जर्नल है जिसमें आपने वो ही चीज़ें लिखी है जो आप नहीं करना चाहते थे, जो आपको शायद पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके लिए अच्छा है इसके लिए आपने किया। What it does is ये आपके मन में एक आइडेंटिटी बनाता है और आपका खुद के लिए एक बिलीफ सिस्टम बनाता है कि अगर मुझे कुछ करना है तो भले ही मुझे वो अच्छा लगे या ना लगे, मैं वो करता हूँ। एंड दिस बिलीफ सिस्टम इज वेरी वेरी क्रिटिकल। आपने नोटिस किया होगा ना, मूवीज में भी जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होते हैं वो अपना एक आइडेंटिटी बताते हैं और वो आइडेंटिटी ही उस कैरेक्टर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। So it is very critical for all human beings to have an identity, and if you have an identity that creates a strong belief system, तो वो अपने आप आपके अंदर एक डिसिप्लिन लेकर आ जाता है। So आज के एपिसोड में हमने मोटिवेशन और डिसिप्लिन के बीच का फर्क समझा। हमको ये पता चला मोटिवेशन इज शॉर्ट टर्म, डिसिप्लिन इज लॉन्ग टर्म। हैविंग सेड दैट, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो लोग इंस्पायर्ड नहीं है, वो लोग एक सिस्टम के अंदर कंसिस्टेंटली काम करते जा रहे हैं, इसलिए वो लोग सक्सेसफुल हैं। एंड दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग फॉर अस टू अंडरस्टैंड। डिसिप्लिन को कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये बाइंडिंग है, ये मेरे हाथ बांधने वाली चीज है, बट इन रियलिटी
डिसिप्लिन इज फ्रीडम। डिसिप्लिन आपको फ्रीडम दे रहा है आपके पांचों सेंसेस की जो स्लेवरी है उससे, कि अब मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है तो मैं ये करूँगा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है मैं एयर कंडीशनिंग यूज़ करूँगा। तो ये जो पांचों सेंसेस की जो स्लेवरी है उससे आपको फ्रीडम देता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपको आपके मूड स्विंग्स से फ्रीडम देता है कि आज मेरा सुबह उठने का मूड नहीं है तो मैं सो जाऊँगा, आज मेरा किसी से मिलने का मूड नहीं है तो मैं उससे नहीं मिलूँगा, आज मेरा कोई काम करने का मूड नहीं है तो मैं काम नहीं करूँगा। ये जो चीज़ें हमें वीक बनाती है, इस वीकनेस से फ्रीडम का नाम डिसिप्लिन है। सो गाइज, स्टॉप चेजिंग मोटिवेशन, स्टॉप लुकिंग फॉर मोटिवेशन। मोटिवेशन एक वेव की तरह आएगा और चला जाएगा। इफ इट कम्स, वेल एंड गुड, आप उस वेव को राइड कीजिए, उसे यूज कीजिए, कुछ चीज स्टार्ट कीजिए। लेकिन अगर कुछ स्टार्ट किया है, देन बी डिसिप्लिन्ड, बी कंसिस्टेंट, मेक श्योर यू फिनिश इट, बिकॉज अल्टीमेटली लाइफ में पीस, हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन तभी आता है जब हम उन चीज़ों को ख़त्म करते हैं जिनको हमने शुरू किया है। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट किसी की हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ आप उनके साथ शेयर कीजिए। मैं ये नोटिस कर रहा हूँ ट्रेंड में कि मोर देन 70% लोग जो हमारे कंटेंट को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ सपोर्टिंग दिस चैनल। थैंक यू।